जितने भी हैं, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, यहाँ तक कि ओवैसी, ये सब लोग से मुस्लिमों का शोषण करते हैं। यही लखनऊ है उत्तर प्रदेश का, जहाँ शिया सुन्नी दंगा हुआ करता था। आज ज़माने हो गए हैं, कोई दंगा नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार में सिर्फ परिवारवाद होता था और परिवारवाद ही उनका जो था वही उनकी एक पहचान बन गई थी। पहले सरेशाम दोपहर में महिलाओं को सड़कों से उठा लिया जाता था। अतीक जैसे माफिया थे और भी बहुत सारे माफिया थे, आज उन सब का समाप्त हो चुके हैं। सफाई में महोत्सव हुआ करता था, प्रदेश का जो पैसा होता था वो वहाँ खपता था। ये विकास था क्या? मुस्लिमों का आप कहिए कि विकास हो रहा है, वो जो पहले सिर्फ दरी और कुर्सियों में छाया सीमित थे, आज वो डॉक्टर बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं। हर 5 साल में विधानसभा चुनाव होते हैं और उत्तर प्रदेश में 2022 के बाद अब की बार बारी है 2027 विधानसभा चुनाव की। और इस बार चुनाव में वही पुराने सवाल हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ आएंगे क्या, अखिलेश यादव आएंगे, या फिर इस बार कोई नया चेहरा आने वाला है। सवाल उस कार्यकाल को लेकर खड़ा होता है कि 2 बार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। क्या उत्तर प्रदेश की जो जनता है योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से संतुष्ट है? जिस तरह से सरकार दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश अब जो है उत्तम प्रदेश बन रहा है, अग्रसर है उस मार्ग पर और कहीं ना कहीं काफ़ी विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है? आप देखें, पिछले 10 सालों में यानी कि 2017 के बाद से जो विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है वो एक समझ लीजिए मिसाल है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब से सत्ता संभाली है, ये उत्तम प्रदेश जो कह रहे हैं बन रहा है, अग्रसर है, मैं कहता हूँ बन चुका है। क्योंकि आप देखें अपने चारों तरफ, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक एक्सप्रेसवे था और आज अनगिनत है। एयरपोर्ट की बात करें, आज अनगिनत है। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क रखता है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप देखिए अभी मेरठ से जो गंगा एक्सप्रेसवे चला है कितना बड़ा है। आपका अभी कानपुर वाला चालू होने जा रहा है। इस तरह तमाम एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये सब अभी भाजपा शासनकाल में बना है। तो और इन्वेस्टमेंट विदेशों से भारत उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अभी योगी जी जापान गए थे, वहाँ से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। तो ये एक मिसाल है बाकी प्रदेशों के लिए कि वो भी उत्तर प्रदेश से सीख लें और इस तरह के इन्वेस्टमेंट करवाएँ और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराएँ। लेकिन बार बार आरोप लगाती है विपक्ष की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, कि ये विकास सिर्फ कागजी तक सिमट जाते हैं, कागजों तक सिमट जाते हैं, जमीनी स्तर पर विकास ही नहीं दिखता। ये वो बात कर रहे हैं 2014 से 12 से 2017 के बीच की, वो अपनी सरकार की बात कर रहे हैं। सिर्फ कागजों पर लिखा जाता कि ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं होता था। अखिलेश यादव की सरकार में विकास नहीं होता था। अखिलेश यादव की सरकार में सिर्फ परिवारवाद होता था और परिवारवाद ही उनका जो था वही उनकी एक पहचान बन गई थी। महिलाओं का रोड पर चलना मुश्किल हो चुका था। आज आप देखें 2017 के बाद से महिलाएं कितनी सुरक्षित उत्तर प्रदेश में। हिंदू मुस्लिम दंगे बंद हो चुके हैं, सारी जनता खुश है। मुस्लिमों का आप कहिए कि विकास हो रहा है, वो जो पहले सिर्फ दरी और कुर्सियों में छाया सीमित थे, आज वो डॉक्टर बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार मोदी जी की उसके और उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी की उसकी देन है। ये आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों का विकास हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जानते होंगे विपक्ष बार बार पलटवार करती है बीजेपी की सरकार पे कि बीजेपी हमेशा से जो है अल्पसंख्यकों का शोषण करती है, मुसलमानों का शोषण करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से ये भारतीय जनता पार्टी बनी है और सरकार में जब से आई है, जितना विकास मुस्लिम समाज का भारतीय जनता पार्टी ने किया, जितना अल्पसंख्यक के बारे में भारतीय जनता पार्टी सोचती है, उतना कोई सरकार नहीं सोचती थी। आज अब बजट देख लीजिए, कितना बजट बढ़ चुका है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीयों को बाहर भेजने के लिए जो कार्य किए थे अपने ज़माने में, वो आज उसी वजह से भारतीय हमारे मुस्लिम बाहर बैठे हुए हैं, बाहर काम धंधा कर रहे हैं, वहाँ से विदेशी मुद्रा इंडिया भेज रहे हैं। और ये जितने भी अभी ईरान युद्ध चल रहा है, देखिए बाहर से जितने भी मुस्लिम लोग थे उनको लाने का कार्य कर रही भारत सरकार। तो ये सब क्या है, मुसलमानों के लिए तो सब कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव या फिर जो है कांग्रेस जो है, क्या वो मुसलमानों के हित के बारे में नहीं सोचते हैं, या फिर ये जो सिर्फ जो है इनका चुनावी स्टंट है? जितने भी हैं, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, यहाँ तक कि ओवैसी, ये सब लोग से मुस्लिमों को शोषण करते हैं। ओवैसी भी सिर्फ मुसलमानों को खौफ दिखाते हैं कि भाजपा रहेगी तो ये कर देगी। भाजपा पहले कहते थे भाजपा आएगी तो तुम्हें नेस्तनाबूद कर देगी, तुम्हें दफन कर देगी। भाजपा आज हिंदुस्तान में 2014 से है, उत्तर प्रदेश 2017 से है। आप देख लिए, कोई मुसलमान बता दे कि उसको जो दफना दिया गया या उसके साथ अत्याचार किया गया, कोई नहीं मिलेगा। सब ये कहेंगे कि हाँ विकास हो रहा है, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सबका बराबर से हक मिल रहा है, किसी भी भारतीय में भेदभाव नहीं है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, कोई भेदभाव नहीं है। तो और क्या चाहिए भाई? विपक्षियों का काम है बहकाना बरगलाना। अगर वो बहकाएंगे बरगलाएंगे नहीं तो वो कैसे वोट पाने की कोशिश करेंगे? मुस्लिम समुदाय के लोगों को सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ मिल पाता है, या फिर जैसे सरकार आरोप लगाती है कि पक्षपात होता है विपक्ष की सरकार? आप
ये बात मुझसे ना पूछ करके आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए और वहाँ देखिए मुस्लिमों की तादाद किस कदर बढ़ी हुई है और उनके पास आयुष्मान कार्ड है कि नहीं। आयुष्मान कार्ड से इलाज करा रहे हैं। राशन दुकान चले जाइए, देखिए मुस्लिम महिलाएं राशन ले रही हैं नहीं ले रही हैं। आवास जो वितरित हुआ उसमें आप लिस्ट देख लिए कितने मुस्लिमों को मिला है। मुस्लिमों को बराबर से हक मिल रहा है। इससे पहले किसी सरकार में मुस्लिमों को हक नहीं मिला है। अभी आप जापान दौरे की बात कर रहे थे तो उस को लेके भी अखिलेश यादव जी का बयान आपने सुना ही होगा कि योगी जी जो है जापान दौरे पे निकले हैं, कहीं वो उसका नाम भी ना बदल दे, आदित्य पूरम ना कर दे। देखिए ये तो वाहियात बातें हैं। ये अखिलेश जी का बचपने वाली बातें हैं, बचकानी हरकत है। वो एज उम्र बढ़ रही है उनकी ज़रूर, लेकिन सत्ता में ना आने वजह से थोड़ा उनका दिमागी युवा नेता है। युवा नेता इनको नहीं कहते। युवा नेता उसको कहते हैं जिसका जोश हो, जिसका कुछ करने की ताकत हो। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए क्या किया? उन्होंने जो किया अपने परिवार के लिए किया है, इसके अलावा उन्होंने किसी को कुछ नहीं किया। वो कहते हैं हमने युवाओं के लिए काम किया, रोजगार दिया, पुलिस सेवा सुदृढ़ की। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को उन्होंने बढ़ाया है। और आपको बता दूं, मैं सफाई में महोत्सव हुआ करता था, प्रदेश का जो पैसा होता था वो वहाँ खपता था। ये विकास था क्या? विकास में नहीं खपता था, कभी नहीं खपा। कोई आप मुझे बता दीजिए कि ऐसी कोई योजनाएं जो उनकी आज धरातल चल रही हों। उन्होंने ले दे के एक मेट्रो बनाई थी जिसका विस्तार हम कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ लखनऊ मेट्रो बनाई थी, हमने आगरा में बनाई, हमने कानपुर में बनाई, और भी प्रदेश शहरों में तैयारी हो रही है और लखनऊ में विस्तार होने जा रहा है। 2 बार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, 27 में फिर से चुनाव है और ये जो कार्यकाल है 10 सालों का, ये कोई कम समय नहीं है। तो ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में क्या जो है अग्रसर हो रहे हैं कि नहीं, सफल हो पा रहे हैं कि नहीं? प्रथम दिन से जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उस दिन से उनकी प्रयास ये था कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। और आज उत्तर प्रदेश बनने की राह पे है और करीब करीब बन गया। मैं तो कहूँगा बन गया है। अब कुछ बचा नहीं है कि इसको अलग से किया जाए। वैचारिक तौर पे, व्यवहारिक तौर पे कैसे नेता हैं योगी आदित्यनाथ? उनके ऐसा नेता पूरे भारत में किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं है। उनके ऐसा मुख्यमंत्री का सारे प्रदेशों में हो जाए ना तो हिंदुस्तान चमक उठेगा। अभी हाल ही के बयान आपने सुने होंगे जिसमें लखनऊ में प्रदर्शन हो रहे हैं अब्दुल्ला सलीम जी के बयान को, क्या ऐसे लोग जो हैं क्या एक विशेष समुदाय का ये छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो मौलाना सलीम है, मैं इनको मौलाना ही नहीं मानता। मैं इनको इस्लाम का अनुयायी नहीं मानता। ये मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि इस्लाम धर्म जो है वो बदतमीज़ी नहीं सिखाता। इस्लाम धर्म कहता है कि दूसरे की माँ हमारी माँ है। और वो कह रहे हैं कि जो अब शब्द के मैं उसको जबान भी नहीं लाना चाहता। वो शब्द जो है हम चैनल पे जो है बोल भी नहीं। हाँ, तो मैं शब्द नहीं लाना चाहता। उनको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको योगी आदित्यनाथ जी से माफ़ी मांगनी चाहिए और बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए। और आइंदा से वो कान पकड़ लेंगे, इस तरह की गलती नहीं करेंगे। प्रदेश की जनता के भीतर लखनऊ में भी आप देख रहे हैं कैसे प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों का यही सवाल है कि वो मौलाना बने हुए हैं, तकरीर के दौरान जो है ऐसे बयान देते हैं। तो क्या ऐसे लोगों के बयान को लेके विरोध जो है ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। मैं खुद बहुत जल्द, जो रमज़ान चल रहा है इसलिए मैं ज़्यादा इस तरह नहीं कर पा रहा हूँ, रमज़ान ख़त्म होते ही मैं खुद इस मौलाना का पुतला दहन करूँगा और इसको जो है मैं चैलेंज करता हूँ कि वो साबित करे कि वो मुसलमान है। कुछ समय पहले भी आपने बयान सुना होगा, ओवैसी जी के भाई जो हैं बयान देते हैं कि योगी तुम तैयार हो जाओ, हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। ये लोग क्या चाहते हैं, माहौल ख़राब करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की, या फिर जो है हिंदू मुस्लिम वाला एंगल देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? उनकी हिम्मत है उत्तर प्रदेश में आने की। वो कभी हैदराबाद से बाहर निकलते हैं क्या? हैदराबाद से बाहर नहीं निकलते हैं। जो बंदा हैदराबाद से बाहर खुद नहीं निकलता, वो क्या हमारे मुख्यमंत्री जी को चैलेंज करेगा? कर तो रहे हैं चैलेंज, योगी तुम तैयार हो जाओ, हम यूपी आ रहे हैं। उनकी ज़बान में ताकत होती ना तो यहाँ पे आके कहते, तो मैं समझता वहाँ से चिल्लाने में कोई फ़र्क नहीं है। वो चिल्लाते रहें, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, मुस्लिमों में उनका कोई सम्मान नहीं है। लेकिन उनके भी काफ़ी फॉलोअर्स हैं, अनुनायी हैं। क्या छाप छोड़ना चाहते हैं अपने अनुनायियों की? ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को बरगलाना चाहते हैं कि जो कम पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो उनका भक्त है, वैसी क्या वो इस तरह के यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उपद्रव करे और माहौल ख़राब करे, जैसे बंगाल में करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बिल्कुल गलत है और इनको सुधरना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। अभी राष्ट्रपति जी भी जो है बंगाल गई हुई थी, तो देखा आपने कि कैसे राष्ट्रपति जी का बयान जो है वहाँ पे उनका प्रोटोकॉल हटा लिया गया था। ममता बनर्जी जी जो हैं गई नहीं थी उनके वहाँ पे सम्मान में। तो क्या ये किसी प्रदेश के मुखिया के द्वारा किसी राष्ट्रपति का इस तरह से अपमान किया जाना उचित है? देखिए, जंगल राज जहाँ होता है वहाँ कुछ भी हो सकता है और पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है जिसका अंत बहुत जल्द है। और ममता बनर्जी की आंखें नहीं खुल रही हैं, लेकिन उनकी आंखें बंगाल की जनता खोलने वाली है। आने वाले चुनाव में उनकी जो है सीटें इतनी कम हो जाएंगी कि उनको वहाँ से बंगाल छोड़ के भागना पड़ जाएगा। बंगाल छोड़ के भागना पड़ेगा? जी हाँ, बंगाल छोड़ के भागना पड़ जाएगा। दोनों तरफ चुनाव है, बंगाल में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। एक बार फिर से हम उत्तर प्रदेश पे आते हैं। कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था A1 है, जितनी अच्छी हो सकती है उससे भी अच्छी है। रोड पे, थानों में, मोहल्लों में, हर जगह
कानून का शासन चल रहा है, कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घट रही है। आपको ध्यान होगा यही लखनऊ है उत्तर प्रदेश का, जहाँ शिया सुन्नी दंगा हुआ करता था। आज ज़माने हो गए हैं, कोई दंगा नहीं, शिया सुन्नी एक होकर रहते हैं, प्यार मोहब्बत रहते हैं, हिंदू मुस्लिम एक होकर रहते हैं। हम होली भी जाते हैं और हमारे हिंदू भाई हमारी ईद पर आते हैं। आने वाली ईद में आप देखेंगे तमाम हिंदू भाई हमारे मुस्लिमों घर में जाएंगे। होली पे मैं भी गया था। तो ये बहुत अच्छा शासन चल रहा है, मैं तारीफ़ करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को उनके शासनकाल के लिए। हमारे ही बीच के लेकिन ऐसे भी लोग निकल के आते हैं जो कहीं ना कहीं उस माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, उस भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं। वो लोग नारा लगाते हैं कि हम ईरान जाना चाहते हैं, ईरान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, कहते हैं कि हमको ईरान भेज दो, हम ईरान की तरफ से लड़ेंगे। तो हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, भारत के मुसलमानों से जानना चाहते हैं कि कभी ऐसी स्थिति आई, भारत के आन बान शान की स्थिति आई, तो भारत के मुसलमान किसकी तरफ? 100% हमारे भारत का मुसलमान हिंदुस्तान तरफ रहेगा, हिंदुस्तान की तरफ। क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है जिस मुल्क में रहो उसके लिए वफादार रहो। आप देखें मुसलमान तमाम विश्व में फैला हुआ है, अलग अलग देशों में फैला हुआ है, और जहाँ मुसलमान है वो वहाँ की ही प्रशंसा करता है, उसी का भक्त होता है। तो हिंदुस्तान का मुसलमान गद्दार नहीं है। जो हिंदुस्तान में रह रहा है हिंदुस्तान की बड़बोली करेगा, हिंदुस्तान का गुणगान करेगा। और जो कहते हैं कि मुझे हमें ईरान भेज दो, तो तुम्हारे बाप का ठेका नहीं ले रखा है भारत सरकार ने, तुम्हें जाना तो खुद चले जाओ। हम कानून व्यवस्था के बारे में हमने बात कर ली, लड़कियों की सुरक्षा के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ रोजगार के बारे में भी बात करेंगे। क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश में वाकई जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं महिलाएं सुरक्षित है, सड़कों पे खुले तौर पे घूम पा रही हैं? आप रात में निकलिए, आप देखिए सड़कों पर महिलाएं आपको मिलेंगी, जो काम करने वाली महिलाएं हैं रात में भी लौट के आती हैं, और उनसे आप पूछें कि वो सुरक्षित हैं तो आपको जवाब देंगी कि 100% सुरक्षित है। पहले सरे शाम दोपहर में महिलाओं को सड़कों से उठा लिया जाता था। अतीक जैसे माफिया थे और भी बहुत सारे माफिया थे, आज उन सब का समाप्त हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश की छवि एक विकसित प्रदेश की छवि के तौर पे हो चुकी है। बुलडोजर एक्शन कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश में जो है बुलडोजर एक्शन चल रहा है, एनकाउंटर वाला जो सिस्टम चल रहा है। देखिए जो अपराधी है उस पर बुलडोज़र भी चलेगा, उसका काउंटर भी होगा, और जो सभ्य नागरिक हैं उनको सम्मान भी मिलेगा। तो कुल मिला जुला कर एक बार हम फिर जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार क्या चाहती है, कि उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ आए, कि अखिलेश यादव आए, कि मायावती जी आए, या फिर कोई और चीज़? देखिए 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है। विपक्षी पार्टियां बहुत कोशिश करती हैं, इतनी कोशिश करती हैं कि वो हमारे सरकार में जो मंत्री होते हैं उनको बहका देती हैं और अपनी तरफ कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है वही मंत्री पलट के फिर भाजपा में आते हैं और भाजपा का हिस्सा बनते हैं। आने वाला 2027 का चुनाव 100% भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रहा है। विधायक वाला बयान तो आपने सुना ही होगा, 100 विधायक लाओ मुख्यमंत्री बन जाओ। देखिए 100 विधायक क्या, उनके पास 2 विधायक नहीं जाने वाले हैं। ये उनकी बड़बोलापन है और अखिलेश बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। उनके अपने विधायक उनके साथ नहीं दे रहे हैं, वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि उनके विधायक भी भाजपा में आ जाए? अभी आपने देखा नहीं रायबरेली से जो उनके विधायक हैं और जो विधायक हैं पूजा पाल, ये सब का रुझान कहाँ गया? भाजपा उनके विधायकों का भी जो है अखिलेश यादव से भरोसा टूट रहा है, अखिलेश यादव पे वो लोग भरोसा नहीं करते हैं। खाली उनके विधायकों को नहीं, उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं का, उनके पार्टी समर्थकों का भी हृदय परिवर्तन हो गया है और नहीं हुआ है तो होने वाला है। 27 चुनाव में तो काफ़ी जोशीले नजर आ रहे हैं। डिम्पल यादव जी जो उनकी धर्मपत्नी अभी लखनऊ में आई थी, तैयारियां काफ़ी कर रहे हैं। 17 में भी तैयारी की थी, 22 में भी की थी, लेकिन जनता ने नकार दिया और जनता फिर नकारने जा रही है। 27 से भाजपा आएगी, 110%। भाजपा आएगी 110%। भाजपा सरकार आ रही है और प्रचंड बहुमत से आ रही है। इतना वो दृढ़ संकल्पित होकर कैसे बोल पा रहे हैं आप? इतना कॉन्फिडेंस जो है ये देखिए, मैं प्रत्येक कार्यकर्ताओं से मिलता रहता हूँ। प्रदेश की जो जनता है मेरे संपर्क में रहती है, ज़्यादातर धर्मों के, चाहे मुस्लिम हिंदू, सबका कहना है कि जितना सुरक्षित वो इस सरकार में महसूस कर रहे हैं, जो विकास इस सरकार में हो रहा है, जो सुविधाएं सरकार में मिल रही हैं पहले कभी नहीं मिली, तो वो हर बार भाजपा को ही चुनेंगे। इसलिए जो नारा है ना, हर बार भाजपा सरकार, वो इसीलिए बना है। नारा है सबका साथ सबका विकास। क्या भाजपा सभी को साथ में लेके चल पा रही है? 100%। मैंने अभी आपको क्या बताया कि चाहे वो आपका आवास योजना हो, चाहे वो राशन वितरण की योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, सारी योजनाओं को बराबर से, कोई धर्म जात पात के, कहीं भी किसी योजना में ये नहीं कहा गया कि सिर्फ हिंदू को दो, मुसलमान को मत दो, या मुसलमान को दो तो क्रिश्चियन को न दो। सबको मिल रहा है, बराबर से सबको मिल रहा है। तो सबका साथ सबका विकास इसी को कहते हैं। 2027 में फिर से विधानसभा चुनाव हैं और वही तमाम सवाल हमारे सामने आ रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो तमाम सवाल हमारे सामने आ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश जो है वाकई में उत्तर प्रदेश बना है जैसे सरकार दावा कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिला है? ये तमाम सवाल हमारे सामने आते हैं और हम सीधे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से जोड़ रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है और किसको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहती है। तमाम अपडेट जो है द न्यूज़पेपर के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ मैं आयुष, द न्यूज़पेपर, लखनऊ।